आदि तंत्र ग्रंथ में यहाँ 10वीं कारिका में समझा रहे थे। सुदेशतम दृष्ट्वा, अपनी देह के समान देख करके, पर देह चेतनम, जो बहिरात्मा जीव है मूढ़ा अज्ञानी, परात्म दृष्टतम, अन्य की आत्म सहित, अन्य की आत्मा सहित। जैसे आप मुझे देखो, मैं हूं, मैं आपसे अन्य हूं, मेरा शरीर आपको दिख रहा है, तो मेरे शरीर और मेरी आत्मा को आप एक मान रहे हो। मेरी आत्मा मेरा शरीर एक मान रहे, अन्य की आत्मा सहित। अचेतनम, चेतना रहित। कैसी इस देह, पर देह, दूसरे शरीर को। सुदेह सदृशम, जैसे अपने शरीर आत्मा को एक मानता था, वैसे ही आप मुझे अपने समान, मेरी आत्मा में शरीर को एक मान रहे हो। इंद्रिय व्यापार, वचनादि व्यापार करता हुआ दृष्टि देख करके, परत्व ने, पर का आत्मा अदुष्टति मान लेता है। इंद्रियों का व्यापार दिखाई दे रहा है, तो ये व्यापार देख करके शरीर को ही आत्मा मान रहा है। पर की शरीर को देख कर पर की आत्मा मानता है, अपने शरीर आत्मा एक आत्मभूत मानता है। ऐसा बहिरात्मा जीव का परिणमन है। जब तुम शांत से सोचो एक क्षण के लिए, कितने गहरे आप लोग ज्ञानी के ऊपर उठ चुके हो। वे लोग जीवों के बलि देने को धर्म मान रहे हैं। इससे बड़ा साक्षात अज्ञान बलि देने को धर्म मान रहे हैं। जिनमें कोई तत्व ही नहीं है, ऐसी क्रियाओं को धर्म मान रहे हैं। वे भेद विज्ञान की क्या बात करेंगे, जिनके सिद्धांति बन चुके हैं। जीव हत्या करोगे स्वर्ग वैकुंठ जाओगे, स्वर्ग जाओगे, इतनी देवियां मिलेंगी, अप्सराएं मिलेंगी, ठीक है ना। ये सब क्या है? अज्ञानता। न समझने की चेष्टा करेंगे, न समझ पाएंगे। और तत्त मत के लोग उन्हें समझने के लिए मौका ही नहीं देंगे। इतना भर देंगे, इतना भर देंगे, हत्या में ही धर्म है। ठीक, एक पक्ष। दूसरा पक्ष, कुछ ऐसे ज्ञानी है, ज्ञान 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 इतना मस्तक भर देंगे, तुमको चारित्र के पास जाने नहीं देंगे। पंडित जी ज्ञान की बात इतनी बताएंगे, ज्ञान 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 अद्वैतवादी, ठीक है, ज्ञान एकांती। तो कुछ ऐसे श्रद्धा करो श्रद्धा करो श्रद्धा करो, मर रहे हैं अभी तक श्रद्धा ही नहीं कर पाए, मर भी गए कुछ नहीं। कुछ ऐसे अज्ञानी हैं, न उन्हें आत्मा से मतलब है, न उन्हें ज्ञान से मतलब, न श्रद्धा से। बोलो चारित्र 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 क्रिया में लगे, पाशुपत, ठीक है। तो चारित्र दिखाने का विषय थोड़ी है। सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक चारित्र का पालन करो। फिर भी चारित्र इतना श्रेष्ठ है, समीचीन वृत्ति कर रहा है, नरक से तो बचेगा। कितने घोर मिथ्या दृष्टि चारित्रवान होगा तब भी नरक नहीं जाएगा। चारित्र शुद्ध होना चाहिए वो। लेकिन ज्ञानवान कितनी श्रेष्ठ होगा, कुचारित्र में पड़ा हुआ है, वो नरक चला जाएगा, नियम से चला जाएगा। सम्यक दर्शन गहरा है तुम्हारे पास, तो प्रथम नरक के नीचे नहीं जा सकते आप, ठीक है। इसलिए रत्नत्रय प्राप्ति का तीर पुरुषार्थ करो। ये अधूरे लोगों की बात नहीं सुनना अपन को। इसलिए रत्नत्रय की प्राप्ति का पूर्ण प्रयास करो, ठीक है। परंतु रत्नत्रय तभी बनेगा जब सम्यक दर्शन होगा। भरम नरक भासोपी सम्यक न समायता न सम्यक हीने दिवरास्ते। सम्यक से नरक में जाना श्रेष्ठ है, लेकिन मिथ्यात्व के साथ स्वर्ग का रहना भी श्रेष्ठ नहीं है। इसे सम्यक प्राप्त करो।
और एक बार समय प्राप्त कर लिया, अर्ध पतल प्रावर्तन के अंदर अंदर तुम्हारा नियम से मोक्ष होगा, चारित्र पूरक। ठीक है, तो ये कथन कहने वाले लोग हैं अपने आप हो जाएगा, लेकिन उसमें पुरुषार्थ चलेगा। ये हमारी व्याख्या समझने के लिए आपको अगला भव लेना पड़ेगा। ठीक है, फिर अब व्याख्या समझिए, अपने आप हो जाएगा। सहज का मतलब समझिए, सहज के स्थान तक पहुंच तब सहज होगा। ऐसा है पंडित, एक सुनो पंडित, ऐसा नहीं है। एक खेतों के बीच एक तालाब हमें दिख रहा है, खेतों के बीच में एक तालाब, तो 3 तालाब थे। उन तालाबों पर जाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता था। जब तालाब में हम उतर जाते थे तो कपड़े तो अपने आप गीले हो ही जाते थे, सहज थे। तो जब तालाब में हम कूद गए तो फिर कपड़े गीले हो ही जाते थे, वो सहज था। पर तालाब तक पहुंचने के लिए तो तुम्हें पुरुषार्थ करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? तो आपको बोध होना चाहिए, सारा सहज आपको चतुर्थ गुण स्थान में ही पूर्ण नहीं कर लेना चाहिए। सुने, प्रथम गुण स्थान में ही पूर्ण नहीं कर लेना चाहिए। यह सहज का मतलब समझो, जो नियम सार का सहज है ना, वो सिद्ध पर्याय है मात्र। ठीक है, अब सहज को हमने 3 प्रकार से व्याख्यायित किया है। एक कर्म सापेक्ष सहज, उम्रजन्य सहज, 18 वर्ष का बच्चा हो गया, उसको विकार आना प्रारंभ हो गए, सुनते हैं ना, सहज है। अवस्था, ये सहज नहीं है, कर्मज भाव है, समझो ना। लेकिन फिर भी कर्म के उदय के बच्चा सहज है। अभी कौन कर रहा था? ये आवाज किसकी आ रही थी? आज प्रज्ञ साहब महाराज जी से कर लो निवेदन। सुनो, चलो, जो बातें आपको मालूम है अब अपन यहाँ पढ़ते हैं, मूल विषय आप समझिए। सहज का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। प्रमेय कुल मार्तंड ग्रंथ में सहज का प्रचंड खंडन है। ठीक है ना, सहज का खंडन है पंडित जी। आप हमारी हर देशना में आप कहीं ना कहीं एक प्रवचन जरूर मिलेगा सहज के खंडन का और सहज की पुष्टि का। अब बसने का कोई मैटर ही नहीं है, सहज। अब जैसे कि दाढ़ी मूछें आ गई, तो अब उनका ज्ञान नहीं है तो मैं क्या करूं? आइए, अब यहां सामने बैठे, यहां सुनो ना, सुनो बेटा, चलने दो। अब विषय इतना गहरा ये, उन्होंने कहा मकड़ी का जाल सहज है। ठीक है, और ये बरगद की जड़ें नीचे आ रही सहज है। ये सहज वाला दृष्टांत दे रहा है, सहज वाला। तो सहज वाला जब दृष्टांत देता तो हमने क्या कहा? मकड़ी का जाल सहज नहीं है, वो जीवों को फंसाने के लिए अपना भोजन के निमित्त से वो बुद्धिपूर्वक बना रही है। तुमको सहज लग रहा है, बरगद की जड़ें नीचे आ रही है, बोले सहज है। सहज नहीं है, नीचे खाद पानी है इसलिए वे आ रही हैं, सहज नहीं है। ठीक है, आगे आइए, कोई बालक कह रहा है मैं क्या करूं, उम्र हमारी सहज है, ये वासना सहज नहीं है, कर्मज भाव है। ठीक, अब सहज ध्यान चल गया, एक बिन्ना टिकली लगाए इतनी बड़ी मोटी, वो कह रही हमारा चेहरा देखो, हमारी बिंदी देखो आप, बोले सहज योग। ये सहज योग है? चलिए, अब सहज स्वरूप का ध्यान करो और सहज स्वरूप की उपलब्धि, ये 2 अलग विषय हैं। सहज स्वरूप की उपलब्धि सिद्ध परमात्मा, पूर्ण सिद्ध सहज। अब सहज स्वरूप का ध्यान करो,
तो सहज रूप ध्यान का तात्पर्य है हम कर्म से युक्त आत्मा, बद्ध आत्मा ध्यान में अबद्ध स्वरूप का चिंतन कर रही है। वो सहज स्वरूप का चिंतन है। शैवाल के अंदर पानी को हम देख रहे हैं, पानी स्वच्छ है। ऐसे कर्म के अंदर हम देख रहे हैं भगवान आत्मा त्रिकालिक शुद्ध है। ये सहज है, सहज ध्यान। ये सहज ध्यान, सिद्धों का ध्यान सहज ध्यान, शुद्धात्मा का ध्यान सहज ध्यान, पर करने वाला नहीं है सहज। करने वाला नहीं है सहज। तुम सहज, प्रकट सहज परमात्मा को देख रहे हो, अप्रकट सहज अवस्था को देख रहे हो, लेकिन तुम सहज होते तो ध्यान ही नहीं करते। देखो राकेश सुधरेगा 1 मिनट में। अब ये सहज, अब आगे क्या सहज लगा रहे हैं आप लोगों के धारणा वाला सहज बताता हूं मैं। अब चारित्र सहज हो जाएगा, ज्ञान सहज हो जाएगा, सम्यक प्राप्त कर लो। सुनो पंडित जी, ये भाषा में अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा सिद्धांत नहीं है। अध्यात्म के हर कोने में घूम के आया हूं मैं, विश्वास मानिए। और जितने अध्यात्मवादी हैं, दर्शन आपके जैन परंपरा में जितने अध्यात्मवादी लिखने बोलने वाले हो गए, हमने सबको सुना, सबको पढ़ा है। अब आप कह रहे हो चारित्र सहज हो जाएगा, भजन भी बन गए हैं, सहज सहज हो जाएगा। देखना पंडित, सहज हो जाएगा। देखो पंडित जी, विचार लब्धियां तुमने अनेक बार प्राप्त की हैं, कर्ण लब्धि प्राप्त नहीं की, ठीक है ना। कर्ण लब्धि प्राप्त नहीं की, पर आपको बोध होना चाहिए, तुम विद्वान हो जैन दर्शन के, अध्यात्म का एकांत सुन करके, जैसे जैसे 3 दिन से आप लगातार सुन रहे हो, तत्वों से आत्म तत्व को पृथक करके चिद ब्रह्म को निहारिए। तो तत्वों से पृथक करके, ठीक है ना, यहां अनुलोम विलोम का ज्ञान होना चाहिए। यहां सत्ता के साथ परपक्खा प्रतिपक्ष की सत्ता का बोध होना चाहिए। महाराज जी हैं? हाँ भैया, स्वागतम। तो किसी से प्रभा आगच्छ सूर्यास, अरे हाँ शांति दा। तो दाढ़ी मूछ आ गए, सहज हारमोन से वेदश्रुन अपने सम्मोहे सम्मोहन जीवन जानती गुड़म्बा दोषंबा। वेद कर्म की उदीर्णा से परिणाम सम्मोहित होते हैं। सम्मोहित जीव गुरुदेश को भूल जाता है। एक कर्म के उदय की तीव्रता को कर्मज भाव है बराबर। हाँ कर्म का सहज। अब सुनिए कर्म का सहज। ठहरो, आपके सारे प्रश्नों का समाधान मैं कर रहा हूं पक्का। सारस्वत जी, हम समय साजी के पास जाते हैं। आत्मा कर्म को दो भिन्न देख रहे हैं, बद्ध में। सुचतुष्टय में आत्मा स्वतंत्र है।
स्वच्छ दृष्टि में कर्म स्वतंत्र है। कर्म का परिणमन कर्म रूप है, आत्मा का परिणमन आत्म रूप है। अभी मैं समय सार बोल रहा हूं, ध्यान रखना। आत्मा का संसार भ्रमण अपने असद्युत्व के कारण है, न कि कर्म के कारण। इसको तुरंत मान लेगा भाई, यही सुनना चाहता है। तो आत्मा का जो अशुद्ध भाव है, अशुद्ध स्वभाव है, अपने अशुद्ध स्वभाव का भटक रही है। कर्म अपने में परिणमन कर रहे हैं, आत्मा अपने में परिणमन कर रही है। ये दृष्टि को समझने का विषय था, दृष्टि में लीन होने का विषय था, ये निश्चय नए का विषय है। इसको व्यवहार में स्थापित नहीं किया जा सकता, इसको व्यवहार में स्थापित नहीं किया जा सकता। लोक व्यवहार निश्चय से नहीं चलता, लोक व्यवहार व्यवहार से ही चलता है। चार गतियां ये निश्चय से नहीं चल रही हैं, ये व्यवहार से चल रही हैं। व्यवहार जो है उपचार है। उपचार दो प्रकार का है, संश्रय संबंध सहित, संश्रय संबंध रहित। संश्रय संबंध सहित, संश्रय संबंध रहित। बद्ध में उपचार, अबद्ध में उपचार। अबद्ध के उपचार से पेंसिल हमारी है और बद्ध के उपचार शरीर हमारा है। लेकिन मुझे मालूम है न ये हमारे हैं न वो हमारे हैं, हम तो जो हैं सो है। ठीक है, ठीक है। अब आपने कहा कि सम्यक दर्शन हो जाएगा, सो ज्ञान और चार तो अपने आप प्रकट हो जाएगा। सहज है ये, सहज जो चल रहा है ना, एक खतरनाक वाला सहज है। इसे ही आप सुनना चाह रहे हो, ईमानदारी से बोलो। ठीक है ना, जो पक्ष है ना दूसरा, इसी पे मरा जा रहा है, जबकि उन्हें बोध होना चाहिए है। सम्यक दर्शन जो है प्रकट किया है हमने भेद विज्ञान से। शैवाल को और पानी को स्वतंत्र देख लिया है। हा, हमने भेद विज्ञान से, दृष्टि से सरोवर के पानी को, शैवाल को पृथक देख लिया है। जब पीने जाएंगे ना तो हाथों से शैवाल हटाना पड़ेगी। दृष्टि का सहज और प्रकटीकरण का सहज। चलने दो। अब आत्मा, ओ बालक, आत्मा अमूर्तिक है। यदि हटकग्राही हैं तो उनको तो किनारे कर दो। समझदार उन्हें समझाइए, आत्मा का अमूर्तिकपना अनेकांतिक है। आत्मा का अमूर्तिकपना एकांतिक नहीं है। ये जिनागम बोल रहा है, ये विशुद्ध सागर नहीं बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं तो मान लो जिनागम बोल रहा है। आत्मा का अमूर्तिकपना सर्वाह सिद्धि में पढ़ लीजिए आप। ठीक है, बाकी के वर्ष पंचगंधो गंधा दो फाचा जीवे रोज संत्य मुत्त दो विभार मुत्त बंदा दो। ठीक है ना। तो पंडित जी ऐसा है कि खस की डली स्वतंत्र है, वो पानी स्वतंत्र है, तब भी डली पड़ती खस का सुगंध, पानी का परमाणुओं में परिणमन होता है, गंध फैलती है। ठीक है। और बद्ध पेचा, मैं चल रहा हूं ही, बद्ध पेचा अनादि संबंधित आत्मा कर्म से अनादि से बद्ध है और अपने अमूर्तिक स्वभाव से च्युत है। अमूर्तिक स्वभाव से च्युत है, ये शब्द बोलो कोई टेंशन नहीं। च्युत है, लेकिन अमूर्तिक स्वभाव से च्युत होने पर भी अब अमूर्तिक स्वभाव से अवस्तुभूत नहीं है। वर्तमान में उसका अमूर्तिक स्वभाव वस्तुभूत है। ये बोलने में कोई कमी मत कर देना। अवस्तुभूत है, अवस्तुभूत। पंडित बोलो बोलो, आप घबराओ मत।
अवस्तुभूत है। बोले क्यों अवस्तुभूत है? विपर्या, क्रिया के विपर्यास से वस्तु अवस्तु हो जाती है। क्रिया के विपर्यास से वस्तु अवस्तु हो जाती है, बाकी कोई वस्तु नाम की वस्तु नहीं है। वहां अमूर्तिकपना भी अवस्तुभूत है, खोजो कहीं भी नहीं मिलेगा। लेकिन आच्छादित है, अभाव नहीं है। इसलिए आत्मा अमूर्तिक है अपने स्वभाव से, पर भाव की सापेक्षता से, बंध अपेक्षा से मूर्तिक है, अबंध अपेक्षा से अमूर्तिक है। ठीक। अब जो दृष्टि का विषय है, दृष्टि का भेद विज्ञान पर भेद विज्ञान, ये करना सीखो। भेद विज्ञान पर सुनिए, भेद विज्ञान पर भेद विज्ञान कीजिए, भेद विज्ञान पर भेद विज्ञान कीजिए। नियम सार में जो लिखा है वो दृष्टि का विषय लिखा है। कैसा? जो समय सार में लिखा है, इस जीव ने, जीव की बात कर लो, पुद्गल के स्वभाव को कभी स्वीकार किया नहीं। पुद्गल ने जीव के स्वभाव को स्वीकार किया नहीं। इस दृष्टि से जीव अपने में स्वाधीन है, पुद्गल अपने में स्वाधीन है, दोनों सहज हैं। अब चिंतन ये करे ज्ञानी, सुप्रम विद्यतापि विमोचन किमित्वम अनाकुल संवेद स्वरूपे तिष्ठ केवले, ये चिंतन करें। अभी मैंने आपको समझाया, भेद विज्ञान करके उससे भिन्न हो जाइए, भेद विज्ञान से भिन्न हो जाइए। जो सहज तुमने समझा ना, इस सहज की समझ को दूर कर दीजिए। जो सहज स्वरूप है उसमें लीन हो जाइए। यही सहज है, ये सहज है। अब तुम लगे ये मत करो वो मत करो, सहज हो, अरे पागलों की भाषा है। वो कह रहे सहज में जाओ। अब भी मैं स्पष्ट करूं, प्रज्ञ सागर जी धुरंधर जीव हो। समय सार के उन्होंने स्थानों को मैंने स्पर्श किया है जहां तुमने बोल करके छोड़ दिया है। जितने धुरंधर वक्ता थे समय सार के, हमने सबको पढ़ा है, और सबके अंदर पढ़ने के बाद जो गुण थे उनको स्वीकार किया है, अवगुण थे उनके प्रत्याख्यान किया है। हम अपने मुनि की भाषा बोल रहे हैं। उनके अवगुणों का मैंने प्रत्याख्यान किया है समय देशना में परिपूर्ण। यह है अध्यात्म शास्त्र में पुनरुक्ति दोष नहीं लगता, और जन सामान्य बीच का प्रवचन, इसलिए बार बार उसमें पुनरुक्तियां हुई हैं, परंतु धैर्य पूर्वक पढ़ो, गुण रस ना मिल जाए चुनौती है। एक ही भाग पढ़ के बैठेंगे तो काम नहीं चलेगा। 17 के 17 पढ़िए आप, बार बार वही विषय मिलेंगे। पर बार बार वही विषय मिलने पर भी जब अमृतचंद स्वामी स्वयं 47 शक्तियों में कितनी शक्तियां ऐसी हैं जो बार बार आई हैं, पर अर्थ अलग है। ठीक है। ब्रोधान विकातम्यम शादवने विदिशम आवाज नवाचमित युजति, एक कार का कितनी बार आई? 10 बार, पर 10 बार उसके अर्थ अलग हैं। ठीक है। अब आगे चलते हैं, अपन घड़ी देखते काम करना है। आनंद आया? स्पष्ट हुआ? स्पष्ट नहीं हो तो चुप हो नहीं सकते थे। आगे चलते हैं आप। सुप्रावध्यवसायेन देयेषु विचित्तात्मनां वर्तते विभ्रमा पुंसां पुत्र भार्यादि गोचरः। ग्यारहवां श्लोक है, बहुत अच्छे से याद करना। समकित सागर जी, देखो बालक, आपकी प्रार्थना पर शुरू हुआ है। इसकी गहराई में जाना, और ऐसी गहराई में जाना, ऐसी गहराई में जाना कि सुनो,
कुछ कुछ मदपाई लोग, ये दृष्टांत विपरीत दे रहा हूं, कुछ मदपाई लोग इतने मद पी करके उन्मत्त होते हुए नालियों नालियों में पड़े मिलते हैं। ठीक है, नालियों में पड़े मिलते हैं। वे मद को पचाना नहीं सीखे, उनमें ताकत नहीं है। तो कुछ मद पी करके काम करते हैं, कुछ मद पी करके काम करते हैं। उदाहरण, डोली वाले भी समझ रहे ना, पी के चढ़ते हैं, उनकी गंध मारते हैं। वे पचाना सीख गए, वे पचाना सीख गए। पी करके भी उन्मत्त नहीं हो रहे हैं, काम कर रहे हैं। विषय पकड़, पी करके भी काम कर रहे हैं, पी करके भी काम कर रहे हैं। ऐसे ही अध्यात्म को पी करके प्रमाद की गली में नहीं पड़ना। अध्यात्म रस को पी करके, सोम पान करके विपरीत मिथ्या की नाली में नहीं पड़ना। अध्यात्म का सोमपान करके कहीं एकांत की नाली में नहीं पड़े मिलना। अध्यात्म पान करके तत्निर्णय करना सिद्धांत भी है। शुद्धि की व्याख्या चल रही है, इसका मतलब अशुद्धि है। विलोम का ज्ञान होना चाहिए। प्रतिपक्ष का बोध नहीं है, परपक्खा। कुंद कुंद देव ने, मुझे तो प्रज्ञ सागर कहीं लगते ही नहीं, हमको कुंद कुंद के अलावा कोई दृष्टांत भी समझ में नहीं आ रहे। उन्होंने कोई ऐसा विषय नहीं छोड़ा। समय सार दृष्टांत प्रचंड ग्रंथ, समझ ना, सबसे ज्यादा दृष्टांत किसी ग्रंथ में, उसका नाम समय सार। आत्मा को समझाने के लिए पुद्गल का आश्रय लेना ही पड़ेगा, और पुद्गल को समझाने के लिए आत्मा का आश्रय लेना ही पड़ेगा। जड़ के बिना चैतन्य का बोध नहीं, चैतन्य के बिना जड़ का बोध नहीं। और दृष्टांत स्फुटामति, दृष्टांत के माध्यम से मति स्फुटित हो जाती है। दृष्टांत स्फुटतामति, दृष्टांत के माध्यम से मति स्फुटित होती है। बाल गोपाल भी दृष्टांत से समझ लेते हैं वस्तु को, इसलिए दृष्टांत देना पड़ता है। इसलिए स्मृति, प्रतिज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम। ठीक है, अब चलिए महात्मा जी परोक्ष प्रमाण। हाँ, अच्छे से बोलो। तो यह कह रहे हैं, अब आपको ये बोलना है, ये बताइए, अंग बोलिए आप अब। उदाहरण यही बुलवाना था, ठीक है ना। इसमें उदाहरण है कि नहीं? क्यों? बाल ठीक है, समझना। ऐसे बुद्धि को विकसित करो। हमको जब आवश्यकता पड़ी तो हमें ग्रंथ ना खोलना पड़े, निर्ग्रंथ खोल के हम इन्हें बता सकें सभा को कि ये सूत्र ऐसा है। ठीक है, ग्रंथ खोलने में देर लगेगी और आपकी प्रज्ञा की हंसी होगी। इसे ग्रंथ नहीं खोले जाए। देखा गुरु जी धीरे से, हाँ विश्व साई ये कैसा है पता है? हम बगल में बैठे थे, गुरु जी ऐसे पूछ रहे थे, हाँ ये, हाँ कोई विवाद का विषय हुआ, बोले विश्व सागर देखेंगे। ठीक है, तो ये गुरु का विश्वास है उनका, और हमको विश्वास नहीं तोड़ना। समझ रहे ना ज्ञानी? इतनी तैयारी करो, इतनी तैयारी करो, हर ग्रंथ तुम्हारे कंठ में होना चाहिए।
और जिस व्यक्ति ने मालूम, कोई बच्चे ने भी एक श्लोक सुना दिया, आचार्य विद्यानंद जी थे ना दिल्ली वाले, वे तुरंत उसका सम्मान करा देते थे। पंडित जी बता रहे थे, बोले अलग से लिफाफा बना रखवा रहे थे। हाँ, बोले कोई भी विद्वान आया, बोले बच्चे ने गाथा सुनाई ना, खुश हो लो बेटा जाओ। तो ऐसा है, ज्ञान पिपासु, ज्ञान का सम्मान। तो व्याख्यान एक बार में एक रहेगा, प्रधान दोनों रहेंगे। अरे पता नहीं सिद्ध है। प्रधानता और गौणता का मतलब अभाव किसी का नहीं है। एक ने कर संति एक सतलंती, तो गोपका की नौतिन देखो बस, ठीक है, छोड़ेगा दोनों को नहीं, प्रधानता रहेगी, पर अभाव दोनों का ही नहीं रहेगा। ये क्या कर देते, अभाव करके बोल रहे हैं ना, इसलिए मैं बोल रहा हूं उनको। एक समय था 80 से 2000 के बीच का, 90, देश में बड़ा तांडव था। हम लोगों प्रवचन ही इसी रूप में होते थे। जितने निश्चय व्यवहार प्रवचन हमने किए ना, ओ हो, क्षेत्र भी ऐसे मिले, खूब प्रवचन किए निश्चय व्यवहार पर। पहले खंडन में किए, मस्त मस्त निश्चय खंडन में हुए प्रवचन, व्यवहार के मंडन में हुए। बाद में हमने देखा नहीं, समीकरण बिठाओ इसको, तो दोनों समीकरण बिठाया, दोनों ठीक हो गए। अवितार्थात्मसाम, आत्मा स्वरूप को नहीं जाने, अविदा 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 अविदित, तो क्या अविदित आत्म मना पुंसाम, जो आत्मा के स्वरूप को नहीं जानते ऐसे पुरुषों के देहादिषु, देहेषु, देहेषु यानी प्राणियों में, शरीर आदि में, ठीक है, सुपर अध्यवसाय ने अपने ऊपर की आत्मा को, सो पर अध्यवसाय ने अपने ऊपर की आत्मा को अध्यवसाय से पुत्र भार्यादि गोचरहा, तो स्त्री पुत्र आदि विषय विभ्रम वर्तते, विभ्रम होता है। जो व्यक्ति स्व पर के भेद विज्ञान को नहीं जानता, वह अज्ञानी प्राणी पुत्र आदि को आत्मभूत मान बैठता है। इस भ्रम में जी करके अपना सर्वस्व नाश कर लेता है। बपुर गृह धर्म द्वारा पुत्र शत्रु सरतन स्वभावानी मूढ़ा स्वानी प्रबद्धते, ठीक है। तो ये मात्र शब्दों तक ही ना रहे, झलकना चाहिए। सिद्ध सागर जी मूढ़ा स्वानी प्रबुद्ध थे। अब कौन हमारा मित्र, कौन हमारा शत्रु, ठीक है, ऐसा बिल्कुल मान के बैठते। तुम देखते नहीं कैसे फूट बोले, कुछ नहीं बचा हमारा, कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो उनकी दुख सुख में अपना दुख सुख मानना, यह अज्ञानता है। बृहस्पति